नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी चाल, चरित्र और चेहरे के लिए जानी जाती थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी अपना जो कार्य करने का एक अलग अंदाज होता था, लेकिन बीते 1 डेढ़ दशक में बहुत कुछ बदला है। भारतीय जनता पार्टी एक वक्त में अटल और आडवाणी की बीजेपी कहलाती थी और अब वो मोदी और शाह की भाजपा कहलाती है। और ऐसे ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो विचार है, उस विचार को आगे बढ़ाने वाले बहुत सारे जो उसके प्रमुख नेतागण हैं, वो अब उनकी जीवन शैली में बदलाव को लेकर बार बार बातचीत होती है, किस्से भी होते हैं, कहानियां भी सामने आती हैं। तो ये सब कुछ जो होता है और जो सत्ता के अवगुण हैं, उसे लेकर भी भारतीय जनता पार्टी बार बार निशाने पे होती है। बार बार ये कहा जाता है कि ये तो मोदी और शाह की बीजेपी है। और उस मोदी और शाह की जो भारतीय जनता पार्टी है, उसके चाहे नेता हों चाहे कार्यकर्ता हों, उनसे जुड़े बहुत से ऐसे सिलसिले, बहुत से ऐसे कुछ जो घटनाक्रम होते हैं, जब सामने आते हैं तो निश्चित तौर पर जो पुराने लोग हैं या जिन्होंने इस पार्टी को खड़ा किया, जो जनसंघ का विचार जो था उसे लेकर चलने वाले, आज बीजेपी में तब्दील है वो सब कुछ, तो वो बहुत कुछ विस्मय प्रकट करते हैं और संघ को देखकर भी बार बार बातें होती है। मैं दरअसल ये सब बातें इसलिए करने जा रहा हूं कि संघ विचारधारा या जो संघ विचार का एक समाचार पत्र है, उसने एक जबरदस्त स्पेशल टिप्पणी लिखी। और वो टिप्पणी, ये जो मोदी शाह की बीजेपी है, उसके जो नेता कार्यकर्ता हैं और उनका जो चाहे व्यवहार हो, कार्य हो, आचार हो, तमाम जो हम कहते हैं ना कि कार्य व्यवहार जिस तरीके से बदला है, जिस तरीके से एक ठसक आई है, उस पर जमकर उन्होंने प्रहार किया है। और ये जो समाचार पत्र है, हम जो कह रहे हैं कि संघ विचार या जो संघ परिवार से जुड़ा ये समाचार पत्र समूह स्वदेश, ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कई ऐसे सूबे हैं जहां से ये प्रकाशित होता है, छत्तीसगढ़ है। तो ये इस समाचार के इंदौर संस्करण ने एक स्पेशल एडिट लिखा है। ये गत दिवस लिखा गया और इसकी जबरदस्त चर्चाएं हैं और चर्चा होना लाजमी भी है, क्योंकि वो बातें इस स्पेशल एडिट में उठाई गई हैं जिसको लेकर बार बार बातचीत होती है कि पार्टी विद द डिफरेंस। अब तो खैर बदल गया है पूरा का पूरा मामला। जैसे हमने कहा, हम जो देखा करते थे कि क्या कुछ उसके सिलसिले होते थे, वो कैसे टूटे हैं, किस तरीके से एक विद्रूपता सामने आती रही है, तो उसे कहीं उकेरा गया है। और मध्य प्रदेश में कुछ घटनाक्रम हुए अभी हाल ही में, उनको उद्धृत किया। लेकिन वो न केवल मध्य प्रदेश के घटनाक्रम, बल्कि देश भर में जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नेता हों, कार्यकर्ता हों या जो और इसके अलग अलग रूप में लोग हैं, इस विचारधारा के या इस परिवार के जो सदस्य हैं, उनके कार्य, आचार, व्यवहार में जिस तरीके के परिवर्तन हैं, उसको कहीं एक बहुत सिलसिलेवार और बहुत तीखे अंदाज में, जिसकी चर्चाएं हैं, मैं बताना चाहूंगा कि उद्धृत किया गया है देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे लाल कृष्ण आडवाणी जी को, जिन्होंने पूरा जीवन अपना, चाहे वो संघ हो या जनसंघ हो और चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो कुछ वो कर सकते थे करने वाले, तो उनके नाम को उद्धृत करते हुए या जो भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुष कहलाते हैं कुशवाहा ठाकरे जी, उनका नाम लिया गया है और पूछा गया है, कहा गया है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी जब प्रमुख भूमिका में थे, जिन्होंने पार्टी को गढ़ा, उप प्रधानमंत्री रहे, तो उनके पुत्र, उनकी पुत्री कहाँ थी उस समय, या जब वो पद पर थे तब क्या कर रहे थे, ये पूछा गया। ऐसे ही कुशाभाऊ ठाकरे जी, प्यारेलाल खंडेलवाल जी, मध्य प्रदेश से ही आने वाले ये लोग हैं जिन्होंने पार्टी को सजाया, संवारा और आज जो चाहे 2 हो, 2 से 89 हो, 89 से 330, 303 तक पहुंचने वाली बीजेपी। तो ये पूछा गया कि इनके कुटुंबजन कहाँ हैं, और कहा गया है साथ में कि 1-2 नहीं, सूची बहुत लंबी हो सकती है। और यही भाजपा की पहचान रही कि भाजपा
नेतृत्व ने अपने परिजनों को सत्ता के नशे से ना सिर्फ दूर रखा, बल्कि उनको कोई अतिरिक्त सुविधा ना मिल जाए, इसका भी कहीं ना कहीं ध्यान रखा। ये वो कह रही है, जो टिप्पणी है। और सारा कुछ जो है ये कहा इसलिए जा रहा है कि जो विद्रूपता की मैं बात कर रहा हूं, कुछ घटनाक्रमों की भी इसमें जानकारियां हैं, दी गई हैं। और प्रहार है ये जो मोदी शाह की भारतीय जनता पार्टी है, जिस तरीके से अब आज जो विद्रूपताएं आई हैं उसका इसमें कहीं ना कहीं एक चित्र खींचा गया है। और ये कहा गया है कि जो भारतीय जनता पार्टी विचार आधारित पार्टी है, पार्टी जिस विचार से प्रेरणा लेती है उस विचार का संगठन अपने पंच परिवर्तन के संकल्प में एक नागरिक कर्तव्य पर जोर दे रहा है। लेकिन अब जो स्थितियां हैं विपरीत है। ये जो पंच परिवर्तन की बात है उसमें कहा गया है कि देश का सामान्य या विशिष्ट कोई भी अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहे, नियम का पालन करे, मर्यादित व्यवहार करे और एक आदर्श नागरिक बने। इस तरीके के कहीं ये जो पंच परिवर्तन की बात जो जिसको ये लोग लेकर चलते हैं विचार को, उसको कहते हुए फिर साथ में उन्होंने कहा है कि पर अब जो पार्टी के नेता परिजनों के परिदृश्य भयावह और निराशाजनक बना दिया है, जो दृश्य सामने बार बार आ रहे हैं। और कहीं जो हाल में अभी 1-2 दिन पहले घटना हुई है इंदौर के एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक के पुत्र, जिन्होंने वो जो मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे थे देवास में, मां चामुंडा का एक जो स्थल है, देवी स्थल, वहां पहुंचे थे और उनके जो साथ गए लोगों ने कैसा उपद्रव किया था उसको लेकर कहा गया कि मंदिर दर्शन के नाम पर राक्षसी उपद्रव करता है। सोचिए, शब्द है राक्षसी उपद्रव, और विधायक स्वयं को सनातनी कहने का ढोंग भी करता है। ये शब्दों का इस्तेमाल ये बतला रहा है कि कितनी पीड़ा है। और वो साथ में ये आगे इस टिप्पणी में कहा जा रहा है कि क्या यह आचरण सनातनी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे कई उदाहरण दिए गए और साथ में कहा गया है कि अपनी झूठी लोकप्रियता का प्रदर्शन कर पूरे प्रदेश के नगर और महानगरों को बदरंग होर्डिंग बैनर लगाने की बेशर्मी की ठसक के साथ जारी है। ये भी कहीं पीड़ा व्यक्त की गई है। और कहीं ना कहीं जो टोल पर हंगामा होता है, हल्ला बोला जाता है, बदसलूकी की जाती है, कायदे कानून को बेशर्मी से कुचल दिया जा रहा है, ये सब कहा गया। जन्मदिन पर तमाशे जो हो रहे हैं उसको कहा गया है। और हुल्लड़बाजी और जो ये शगल हो गया है, इसको ये केवल ये मध्य प्रदेश तो उदाहरण है। ये जैसा मैंने कहा कि ये स्वदेश का प्रकाशन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश 14 जगहों से हो रहा। और उत्तर प्रदेश तो वो जगह है जहां लखनऊ संस्करण में अटल बिहारी वाजपेयी जी जो भारत के प्रधानमंत्री रहे, वो इस स्वदेश पत्र जो है इसके संपादक रहे थे। और बड़े बड़े लोग रहे हैं, बहुत बड़े बड़े प्रमुख नाम है जिन्होंने इस समाचार पत्र को कहीं उस दौर में सींचा, पुष्पित, पल्लवित किया। तो उसी स्वदेश अखबार, ये इंदौर संस्करण की बात कर रहा हूं, ये इसको लेकर बड़ी एक चर्चाएं हैं, प्रतिक्रियाएं हो रही हैं कि सच लिखा है। और देखिए, ये जो स्वदेश समाचार पत्र समूह है, स्वदेश समाचार पत्र है, ये विचार तो है ही ये कहीं संघ का विचार आगे बढ़ाने वाला या संघ परिवार का अंग हिस्सा माना जाता रहा है। इसका जो पूरा का पूरा एक इतिहास रहा है। तो वो लिख रहे हैं कि ये जो लाखों करोड़ों की लगदग महंगी गाड़ियां, काफिले, हूटर, सायरन और जो नेता पुत्रों का तांडव, अपने आप को विशिष्टतम स्थापित करने की एक जो प्रयास, ये सब कहीं दुखी करते हैं, मन को कहीं उद्वेलित करते हैं, मन को बहुत पीड़ा पहुंचाते हैं। इस तरीके का भाव इस टिप्पणी में है। और ये पूछा जा रहा है कि क्या कारण है कि एक आम आदमी के लिए कठोर दिखाई देने वाला पुलिस प्रशासन नेता पुत्रों की लगभग चाकरी करते हुए दिखाई देता है। ये पूछ रहे हैं और ये बड़ा कटु सत्य है। ये पूरे देश में स्थितियां हैं। ये उदाहरण तो मध्य प्रदेश का है लेकिन कहीं छुपा नहीं है। वो जो ये लिखने वाले की जो पीड़ा है, ये जो स्पेशल एडिट है, उसमें वही कह रहे हैं कि यह सब ऐसी परंपरा बनती जा रही जो पार्टी की छवि में दाग लगा रही है। ये टिप्पणी में कहा जा रहा है। और ये साथ में आगे कहा जा रहा है कि संभव है कि कानून की किसी धारा से सब पतली गली से बच निकले हैं। इस तरीके का भाव है इसमें। फिर ये भी कहा जा रहा है कि जो आवश्यकता और समय की मांग है कि भाजपा नेतृत्व समय रहते नैतिकता का चाबुक चलाए और कठोर अनुशासन का पाठ पढ़ाए। कारण उनकी अब तक की चुप्पी उन्हें भी कटघरे में खड़ा कर रही है। और इस जो ये स्पेशल एडिट है, ये प्रसंग एक है, उस प्रसंग को लेते हुए और फिर उसमें ये भी कहा गया है
कि ये जो चुप्पी है बड़ी आत्मघाती होगी सरकार। ये हेडलाइन है इसका पूरा का पूरा, और इसमें सब कुछ समाहित है। जैसा मैंने कहा कि जो अब यदि खुद जो संघ विचारधारा या संघ परिवार का एक प्रकाशन माना जाता है, हालांकि ये जो प्रकाशक हैं वो तो इस चीज को नहीं मानते या नहीं उस पर कहीं तैयार होते, लेकिन कुल मिला के है तो सही। मुखपत्र तो 5 जन और ऑर्गेनाइजर है संघ का, और जब वहां कुछ छपता है तो बड़ी प्रक्रिया। लेकिन ये स्वदेश अखबार, इसमें जो विजया राजे सिंधिया जी, इन जैसे और बहुत बड़े बड़े लोग, मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी का कहा कि वो संपादक रहे, तो कुल मिलाकर इसे लेकर एक प्रतिक्रियाएं हैं, चर्चाएं हैं, और ये सब कुछ जो ये इस पूरी टिप्पणी का सार है वो ये दिखला या बतला रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आज कहां पहुंच गई है, किस जगह आकर खड़ी हो गई है। कहीं इसमें यह भी भाव प्रकट होता है कि शर्मनाक हालात है, बेहद बेहद दुखद स्थिति है, और पार्टी विद द डिफरेंस वो तो कब का खत्म हो चुका है। कुछ नहीं, ना चाल है, ना चरित्र है, ना चेहरा है, सबको धोया गया है एक तरीके से, संकेतों में धुलाई की गई है, और कहीं ना कहीं निशाने पर दिखता है कि जो अब इसके खेवनहार हैं इस पूरे दल के, भारतीय जनता पार्टी के आज के दौर में खेवनहार कौन है इसको बताने की बहुत आवश्यकता नहीं है। और संघ में भी क्या कुछ हो रहा है, कभी होता था, हमने देखा है कि वो चने फुटाने खाकर जीने वाले लोग, और जो है कहीं किसी के घर चाय पी ली, कहीं किसी के घर खाना हो गया। करीब 4 दशक होने वाले हैं, मुझे भी पत्रकारिता जीवन को बहुत कवर किया है। मध्य प्रदेश तो वैसे भी ये जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रयोगशाला के तौर पर कई यहाँ क्षेत्र हैं जो जाने जाते हैं, और हमने कुशाभाऊ ठाकरे जी को भी रिपोर्ट किया है, हमने अटल जी को भी कहीं रिपोर्ट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो क्या सादगी होती थी, किस तरीके से एक सारा कुछ चलायमान होता था। लेकिन वक्त के साथ, जैसे इस टिप्पणी में कहीं उद्धृत है, संकेत है, और कुछ जगहों पर तो साफ कहा गया है कि जो सत्ता का नशा है वो कैसे मदहोश कर देता है, उसकी एक मानगी है। और शायद इसीलिए, क्योंकि ये स्वदेश अखबार लिख रहा है, तो चर्चाएं होना लाजमी है और हो रही हैं। और निश्चित तौर पर ये कहीं ये पूरा का पूरा जो टिप्पणी ये कहती है कि सोचना होगा, चाहे वो संकेत है, संघ को भी सोचने के लिए मजबूर किया जा रहा है इस टिप्पणी के जरिए, और भारतीय जनता पार्टी के जो चाहे जहां जो हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर जो नेतृत्व है वो, और जो राज्य स्तर पर नेतृत्व है वो, और कितनी गंदगी हो गई ये तो पूरा देश देख रहा है। तो कुल मिलाकर ये जो एक इस टिप्पणी पर जो चर्चाएं हैं वो आप तक हमने पहुंचाई हैं। आपकी अपनी क्या राय है, आपकी अपनी क्या टिप्पणी है? जो मोदी और शाह कहते रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन अब तो कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी हो चुकी है, और उसके जो हर तरफ कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन तो सब तरफ है, और कई बार वो फ्रस्ट्रेशन कुछ दूसरे रूपों में निकलता है, और उसके साथ में जो सत्ता का जो एक नशा है, वो चूर हो जाना है, जो मदहोशी होती है, उस मदहोशी में बहुत कुछ है। तो टिप्पणी आप भी कीजिएगा, आपकी क्या राय है? जो स्वदेश ने बेबाकी से एक राय प्रकट की है, अपनी टिप्पणी जरूर कीजिएगा, और अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा, तो और हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।